करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। सब्सक्राइब कर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, सुबह सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले मैं जीरा वाटर और सौंफ वाटर ले रही हूँ आजकल, क्योंकि मेरा थोड़ा टमी फैट बढ़ता जा रहा है। तो मैंने सोचा कि काफ़ी ट्रेंड में है तो मैं भी करके देखती हूँ। तो काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रही हूँ, हल्का हल्का फील। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने अब बच्चों का लंच रेडी कर दिया है। कुछ फ्रूट्स रख दिए हैं, कुछ थोड़ा इनका खाने पीने के लिए वैसे रख देती हूँ। अगर बच्चों को अच्छा नहीं लगता तो फिर अपना फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इनको रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इनकी कैब का कोई टाइम नहीं है, किसी भी टाइम आ जाती है। कभी तो इतना लेट वेट कराती रहती है, कभी तो बच्चे खड़े रहते हैं 15-15 20-20 मिनट। कभी इतनी जल्दी आ जाती है कि वो फिर हॉर्न बजाने लग जाते हैं। तो इनको जल्दी रेडी कर देती हूँ आजकल मैं। वैसे तो इनका स्कूल का टाइम 10 बजे है, क्योंकि अभी ठंड पड़ रही थी ना, तो इस वजह से उन्होंने टाइम लेट किया हुआ है। लेकिन वो कैब वाले जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट आते हैं। कल तो उन्होंने हद ही कर दी थी, 9:45 के करीब आए थे। और आज वो मॉर्निंग में जल्दी आ गए, तो इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी ही रेडी कर देती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। सब्सक्राइब करना चैनल का। और अभी मैं स्कूल जा रही हूँ। अभी मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय, टाटा। तो गाइस, बच्चे चले गए हैं स्कूल में और मैं लग गई हूँ अपने काम में। सबसे पहले मैं बर्तन वगैरह सेट कर देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि इनके जाने से पहले मेरा मोस्टली काम हो जाता है, ऐसा साफ़ सफाई वाला। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं हो पाता। तो आज मैंने झाड़ू वगैरह तो पहले लगा ही ली थी, इसके बाद मैं बर्तन सेट करने लग गई। बर्तन सेट करने के बाद ना थोड़ी रसोई खाली खाली सी हो जाती है, और बर्तन सेट नहीं करती ना तो ऐसा लगता है कि रसोई पूरी भरी पड़ी है, पूरा काम फैला पड़ा है। तो सबसे पहले मैं सेट कर देती हूँ। और यहाँ पे मम्मी ने कल लिया था हरा साग, तो वो मम्मी ने काट के रख दिया था। तो सुबह सुबह अब मैं इसे साफ़ करके चढ़ा दूँगी। तो इसे हाफ़ हाफ़ करके धो लूँगी थोड़ा अच्छे से, ताकि इसमें ना मिट्टी वगैरह ना रहे, क्योंकि अगर एक बार मिट्टी रह जाती है ना तो फिर पूरे साग का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद इसे साथ साथ में मैं चढ़ा दूँगी, काम करती रहूँगी इसमें, इसलिए साथ साथ में इसमें सीटियाँ भी आ जाएंगी, गल जाएगा। तो अब मैं इसके बाद डस्टिंग अपनी शुरू करूँगी, मॉर्निंग का काम। तो अभी वैसे ये है कि अभी कुछ खाना वाना मॉर्निंग में बन जाता है ना, तो उसके बाद रसोई मैसी मैसी सी नहीं लगती, थोड़ा साफ सा हो जाता है। तो साथ साथ में काम करना ही ठीक लगता है, क्योंकि फिर जल्दी काम निमट ही जाता है अपना टाइम से पहले ही। तो यहाँ पे मैं चढ़ा दूँगी अब इसे, और इसमें 6 सीटियाँ लगाने के लिए रख दूँगी, थोड़ा अच्छे से गल जाएगा। फिर मम्मी को जब टाइम लगेगा मम्मी छोक देंगी, और मतलब बना देंगी अच्छे से। इसमें खट्टा वट्टा जो घोलते हैं वो घोल देंगी। और गाइज, इसमें पिछली बार है ना मैंने बहुत कम पानी डाला था, और तो ये पिछली बार है ना लग सा गया था बनाते टाइम पे। जब खदका लगवाते हैं ना इसमें तो नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो इस बार मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया। तो अब मैं लग पड़ी हूँ अपनी रसोई साफ़, तो मेरी हो ही गई है। साथ साथ में अब इसके बाद मैं चलती हूँ रसोई से बाहर। रसोई से बाहर आने के बाद अब मैं करूँगी बेड सेट। तो बेड सेट की तरफ गाइस, यहाँ पे बच्चों के साथ है ना बहुत सारा सामान हो जाता है। रात में पानी रख के सोना पड़ता है, कहीं बाम हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। तो काफ़ी कुछ सामान हो ही जाता है। तो सुबह सुबह सारा उठा देती हूँ। और अब ये उठ के चले गए हैं तो चादर सेट हो गई। नहीं तो जिस दिन इनकी छुट्टी होती है ना, उस दिन तो चादर भी सेट अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि इनको तो ये रहता है कि बस हम बेड पे लेट जाएं। तो आज वो चले गए तो अच्छे से हो जाएगा, नहीं तो जिस दिन इनकी छुट्टी होती है ना तो उस दिन तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गाइज़, मैंने बेड के नीचे एक प्लास्टिक की शीट बिछाई हुई है, ताकि बच्चे जो भी कुछ जैसे खाना खाते टाइम कुछ भी गिरा देते हैं, नीचे बैठ के तो बिल्कुल ही नहीं खाते, तो ऊपर बैठ के कुछ भी गिरा देते हैं तो बेड के अंदर नहीं जाता, ऊपर ही रह जाता है। तो इसलिए ठीक रहता है बच्चों के साथ प्लास्टिक की शीट नीचे बिछा के रखना। तो लेकिन अब गर्मियों में मैं इसे हटा दूंगी, क्योंकि गर्मियों में ना इसमें गर्मी लगने लग जाती है। सर्दियों के टाइम पे तो इजीली सो जाते हैं। तो अब आ गई है सोफ़े की बारी, अब मैं सोफ़ा सेट कर दूंगी। तो ये सोफ़ा ना बैठने के बाद है ना थोड़ा सा अनमैनेजेबल सा हो जाता है। तो इसको सुबह सुबह सेट कर देती हूँ ना, तो कोई भी आता है तो इतना बुरा नहीं लगता। तो काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो जाता है ईजीली। तो गाइस, ये जो गद्दियाँ रखी हुई है ना, इस पे बच्चे रात में कुछ ना कुछ इधर उधर फेंक देते हैं, कहीं कहीं लगा के कहीं चढ़ जाते हैं, तो इधर उधर पड़। तो गाइस, सारा कमरा मैंने समेट दिया है। बेड की चादर भी सही हो गई, सोफा भी सही हो गया,
किचन भी सही हो गई सारी है। अभी हॉल बाकी है, हॉल और ये वाला कमरा बाकी है। इन सबको सेट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज अब मम्मी जी नहा धो ली हैं और मम्मी जी अब करेंगी पूजा। वैसे तो सुबह पापा ही पूजा कर लेते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग। तो 7:30 बजे जोत लगा देते हैं पापा। तो लेकिन है ना, मम्मी अपने अपने तरीके से करती है नहाने धोने के बाद। सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मम्मी धूप लगा देती हैं और तुलसा में पानी दे देती हैं, जल चढ़ा देती हैं। तो ऐसा सबका अपना अपना होता है, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है। तो मम्मी भी अपनी पूजा अलग से करती है, पापा अलग से करते हैं। तो ऑलरेडी मेरा सारा काम वाम हो चुका है, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत ही काम किचन का बचा था। तो यहाँ ये गाइस, ये मम्मी ने पहले से ही प्याज लेके रखे हुए थे, तो यहाँ पे किचन वाले ख़त्म हो गए थे। मोस्टली प्याज जो ज़्यादा बच जाते हैं ना, मैं उनको बाहर रख लेती हूँ और उन ताकि उनकी हवा लगती रहे, सड़े गले नहीं। तो ये वही प्याज है जो बाहर रखे हुए थे, तो मैंने लाके इसमें सेट कर दिए। और मम्मी अपनी जोत लगाने के लिए अभी बाहर जा रही हैं तुलसा में पानी देने के लिए। तो हमारी यहाँ पे अब गप्पे शप्पे भी हो जाते हैं, साथ में बातें भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है लहसुन और मिर्च, और ये मैं कूट लूँगी अच्छे से। कूटने के बाद मम्मी जो है जब साग बनाएंगी ना, तो आलन जब लगाते हैं उसमें खट्टा जब लगाते हैं तो जब चाहिए होती हैं। तो ये मैंने अच्छे से कूट ली हैं और अब मम्मी आ जाएंगी सब्जी बनाने के लिए इधर। तो आज मैं दिखाती हूँ कि मम्मी सब्जी कैसे बनाती है, हरी सब्जी, हरा साग मोस्टली। तो ज़्यादातर तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी ने ले ली है हाथ की रई, और इस रई से मम्मी इसे अच्छे से घोट देंगी। तो ये अलग अलग सा नहीं लगता, पूरा अच्छे से मैशअप सा हो जाता है। तो अब इसमें डालेंगी मम्मी खट्टा। तो यहाँ पे ले ली है मम्मी ने दही। तो दही को अब इसका सीत बनाएंगे, मतलब लस्सी बनाएंगे, जो हम हमारी साइड सीत ही बोलते हैं। तो इसको लस्सी बना लेंगे और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बेसन। अब जितना मतलब मम्मी को सही लगता है, थोड़ा सा ही डलता है वैसे तो। कभी कभार तो मैं भी बना लेती हूँ साग, अगर मम्मी कह देती हैं कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है आज तू बना दे, तो मैं बना लेती हूँ। सिखाया हुआ है मम्मी ने मुझे भी। लेकिन मम्मी के हाथ का जो स्वाद है ना, वो अलग है। हम लोगों से वैसा नहीं बन पाता जैसा मम्मी बनाती हैं। तो आज यहाँ पे मम्मी बना रही हैं और ये लग गया है इसमें, खट्टा घुल गया है। और अब इसे मम्मी डाल देंगी इसमें साग में, और इसे खदकाने के लिए अब रख देंगी गैस पे। इस हरे साग का मेन जो पर्पस होता है ना बनाने का, क्या होता है कि वो घुटना चाहिए अच्छे से, उसमें पानी अलग अलग नहीं होना चाहिए, साग अलग अलग नहीं होना चाहिए, अच्छे से घुटना चाहिए। तो इसलिए उसमें लगवाए जाते हैं खद के, पूरी फुल गैस करके। तो गाइज यहाँ पे मम्मी ने साग साइड में चढ़ा दिया था, तो मम्मी अपना काम कर रही थी, मैं साथ साथ में बर्तन धो रही थी और हमारे गप्पे भी हो रहे थे साथ साथ में। थोड़ी बहुत बातें करते करते हमारा टाइम, मतलब हमारा काम हो ही जाता है। टाइम का पता भी नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया। और वैसे भी जल्दी काम हो ही जाता है बच्चों के स्कूल में जाने के बाद। जिस दिन वो घर पे रहते हैं उस दिन हमारा काम नहीं हो पाता, हम चिल्ला चिल्ला के पागल हो जाते हैं उनके पीछे, और वो हमारी बात बिल्कुल नहीं मानते। तो अब वो स्कूल चले जाते हैं ना, तो हमारा थोड़ा सा ये हो जाता है कि थोड़ी शांति रहती है घर में और काम भी अच्छे से निमट जाता है। तो मॉर्निंग का काम तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। मम्मी नहाने धोने लग जाती है, मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, थोड़ा बहुत साग सब्जी बना लेते हैं बातें करते करते, और ऐसे ही काम हो जाता है। तो गाइज़ अब साग को बीच बीच में मैं देखती रहूँगी। और तो गाइज़ यहाँ ईशा के पापा को सिंपल साग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो अपना छुकवा के खाते हैं। तो यहाँ पे मैं प्याज और थोड़ा सा डाल देती हूँ उसमें जीरा, फिर मैं डालती हूँ प्याज, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें टमाटर, पूरा छौंक वोंक बना के, और सब्जी को, हरे साग को अच्छे से छोंक दूँगी, तभी उन्हें मज़ा आता है, नहीं तो उनको खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये हरा साग। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जैसा वो खाएं वैसे ही बना बना के दे दूँ। तो अब ये अच्छे से भुन जाएंगे, जैसे नॉर्मली हम छोंक पकाते हैं वैसे ही। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे, जब इसमें प्याज डाल दूँगी, और ज़्यादा घी उनको खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं इतना ही डालती हूँ घी, जितना कि बस छोंक छोंक में लगे। तो अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डालने से ना, अब थोड़ी देर इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी तो ये छिलका छोड़ देंगे अपना, और थोड़ा अच्छे से मतलब पिस जाते हैं, पूरे फूट जाते हैं अच्छे से, मैश अप हो जाता है पूरा साग अच्छे से।
तो अब इसके बाद अब मैं डालूँगी इसमें हरा साग, हरा, और फिर इसमें ना वैसे मैंने भी खाया है बहुत बार, मतलब मैं भी खाती हूँ उनके साथ, तो काफ़ी अच्छा लगता है टेस्ट में। जो सिंपलपन जो इसमें होता है ना वो हट जाता है और थोड़ा अच्छा-सा टेस्ट आ जाता है। तो खाने में भी गाइज़ काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइज़ हमारे घर में जितने फैमिली मेंबर्स हैं ना, सबकी अलग-अलग फ़रमाइश होती है। किसी को ये खाना होता है, किसी को अलग से खाना होता है, किसी को किसी तरीके से अच्छा लगता है। तो सबका अलग-अलग ही बनता है। और बच्चे तो ऐसा कुछ खाते ही नहीं है, तो बच्चों को तो कुछ अलग ही करके देना पड़ता है। तो गाइज़ अब उसके बाद सेकंड नंबर आता है मम्मी की सब्ज़ी के लिए। मम्मी जो खाती हैं साग, सिर्फ़ उसमें जीरे का छौंक डलवा के खाती हैं। तो यहाँ मैं पैन में ले लिया है मैंने थोड़ा-सा घी। घी लेने के बाद इसको गरम करने के बाद मैं इसमें डाल लूँगी थोड़ा-सा जीरा, और जीरा डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी डायरेक्ट साग। तो इसमें थोड़ा-सा छौंक का टेस्ट भी आ जाता है और अच्छा-सा भी लगता है। तो गाइज़ मेरा सारा काम हो चुका है और बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं। और गाइज़ यही आजकल तो आपको मेरा मेनली रूटीन ही देखने को मिलेगा, मॉर्निंग रूटीन, डे रूटीन या फिर इवनिंग रूटीन। तो ज़्यादातर मैं रूटीन ब्लॉग्स ही बना पा रही हूँ, पर बहुत जल्दी ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आपको मिलेंगे आगे। तो स्टे ट्यून। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर नहीं भी पसंद आते, जो कोई कमी लगती है, तो वो भी बता दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।